आपको ऐसा इंटीरियर स्कॉर्पियो में देखो देखने को दूर दूर तक नहीं मिलेगा। इसका इंटीरियर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब देखो, अब जो लोग ऑल व्हील ड्राइव एक्सयूवी लेने जा रहे थे ना, तो वहाँ पर एक स्कॉर्पियो ने एक पॉइंट बना दिया कि आप अगर आपकी नीड है, चलो ऑल व्हील ड्राइव आपको चाहिए थी, तो आप वहाँ पर 4x4 स्कॉर्पियो ले सकते हो, हैं। हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम दीपांशु और स्वागत है एक और नई बेहतरीन सी वीडियो में। भाई इस वाली वीडियो ये देखो, एक छोटी सी वीडियो है, तो इसमें बस एक मेरा ओपिनियन रहेगा कि जैसे कि मैंने आजकल थोड़ा कमेंट्स में ऑब्जर्व करा दूसरे यूट्यूबर्स के और थोड़ा बहुत अपने में, कि एक चीज़ चल रही है ना कि अब स्कॉर्पियो एन लॉन्च होने वाली है और उस फीचर्स उसमें भी है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो एक्सयूवी के उसमें हैं और उसमें लग्जरियस फील भी है थोड़ा बहुत और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी है और इसके प्राइस के आसपास है। तो कौन सी ले, मतलब महिंद्रा, वैसे महिंद्रा ही चल रहा है यहाँ पे तो, और हम इन दोनों गाड़ी में कौन सी ले, ये एक्चुअल में एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि जिसके पास भाई इतना बजट है और जिसकी प्रायोरिटीज़ मतलब बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है इसमें, उसकी बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ऐसी प्रायोरिटी तो आप कौन सी लो, वही वाली बात है। तो आपको थोड़ा सा ये वाली वीडियो देख के थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए, इसलिए मैंने वाली वीडियो बनाई है। तो मैं भी एक्सयूवी लेके आया हूँ अपनी, ये मेरी एक्सयूवी 700 है जो कि डीजल लग्जरी AX7L है, ये 4x2 है। अब ये वाला पॉइंट मैंने क्यों बताया, मैं बताता हूँ मैंने क्यों बताया। देखो, सबसे पहली चीज़ है भाई, अगर आपकी प्रायोरिटी है एक 4x4 गाड़ी, एक 4x4 गाड़ी चाहिए आपको, और क्योंकि 4x2 आपको मजा नहीं दे पाएगी, और रियर व्हील ड्राइव गाड़ी भी 4x2 से ज़्यादा कैपेबल होती है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी आता है जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यू कांट कंपेयर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम विद 4x4, है ना, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 में थोड़ा फर्क होता है भाई। देखो 4x4 थोड़ा ज़्यादा कैपेबल होता है। तो एक पॉइंट ये आ गया कि अगर आपकी प्रायोरिटी एक 4x4 गाड़ी की है, क्योंकि आप बहुत ही घुमक्कड़ आदमी हो, आप घूमते हो, आप ऑफ रोडिंग करते हो और आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे आपकी गाड़ी फंस भी सकती है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो इससे ज़्यादा कैपेबल रहने वाली है। वो रियर व्हील ड्राइव में भी इससे ज़्यादा कैपेबल है, 4x4 में तो है ही। और इसके जो ऑल व्हील ड्राइव है भाई, देखो मैं तो इतना ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा यूज़ का लगता नहीं है, क्योंकि क्यों ही ऑल व्हील ड्राइव ले भाई, जब इतना तो कैपेबल नहीं है। इससे तो कोई 4x4 एक्सयूवी अभी इन्होंने निकाल दी। अब देखो, अब जो लोग ऑल व्हील ड्राइव एक्सयूवी लेने जा रहे थे ना, तो वहाँ पर एक स्कॉर्पियो ने एक पॉइंट बना दिया कि आप अगर आपकी नीड है, चलो ऑल व्हील ड्राइव आपको चाहिए थी, तो आप वहाँ पर 4x4 स्कॉर्पियो ले सकते हो, हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोग को ना आया, वो सब मुझे बताना। अब दूसरा कि मैं 20-25 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पैसे की वैल्यू चाहिए होती है, ऐसे कि जिन्हें शौक होता है एक लग्जरी गाड़ी चलाने का, एक फीचर वाली गाड़ी चलाने का, जैसे मुझे है, मुझे मज़े आते हैं और भगने में बढ़िया हो, हर चीज़ में भगने में तो वो भी कब नहीं होगी, वो बताऊँगा मैं आपको। तो वहाँ पर आप एक्सयूवी लोगे, क्योंकि एक्सयूवी एक मोनोकॉक कार है, थोड़ी स्टेबल रहेगी, तो लग्जरी फील देगी, थोड़ी दब के चलेगी। दूसरा देखो, दूसरा इसका इंटीरियर, आपको ऐसा इंटीरियर स्कॉर्पियो में देखो देखने को दूर दूर तक नहीं मिलेगा। इसका इंटीरियर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें एक्सयूवी को कंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत ही कम प्राइस में बहुत लग्जरियस फील देती है कि भाई हमें वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिल रही है वहाँ पे, वो भी कम नहीं है। मतलब देखो, वो इसके आगे तो फीकी है ना, है गलत कह रहा हूँ कुछ, इसके आगे तो फीकी है। तो आपको देखो कम प्राइस में ऐसी चीज़ मिलने वाली है। तो अगर आपको एक लग्जरियस फील चाहिए, तो देखो वहाँ पर आपको स्कॉर्पियो पे नहीं, इस पर जाना पड़ेगा। देखो कुछ भी करो। और फिर आ जाती है बात फीचर्स की। अब फीचर्स के मामले में देखो, कोई सोच रहा होगा चलो अब तू फीचर्स पे बोल देगा कि तू एक्सयूवी लेगा, नहीं, सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। स्कॉर्पियो इज नन लेस, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो में बड़ी फीचर्स है। जैसे कि स्कॉर्पियो में मैंने जो नोटिस करा, उसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है, और उसमें मेरे ख्याल से फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलेंगे 2, पीछे की तरफ 4, और बाकी इसमें जो ये वाले कंट्रोल्स आते हैं, ये देखो ड्राइव मोड्स वगैरह, और इसमें ना जैसे ये वाला फंक्शन आता है ऑटो होल्ड, उसमें आएगा ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला आएगा, जो ट्रैफिक में गाड़ी अपना बंद हो जाती है ना, क्लच छोड़ के न्यूट्रल पर डाल के, वाला फीचर उसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। मतलब उसमें भी कम फीचर्स नहीं होंगे। और यहाँ पर एक 4x4 का रोटेटरी नॉब होगा, जो कि इन गाड़ी में मिसिंग है, क्योंकि इनमें 4x4 तो है ही नहीं, है ना इनमें। और उसमें ये वाले तो होंगे ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट। फीचर्स के मामले में स्कॉर्पियो कहीं पीछे नहीं रहेगी। वो अलग बात है कि अगर आपकी नीड है नेक्स्ट लेवल फीचर्स की, जैसे लग्जरी बताया था मैंने, तो उसमें लग्जरी वाले फीचर्स बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक्सयूवी ले लेनी चाहिए, अगर आपकी फीचर्स भी आपकी प्रायोरिटी है। और सेफ्टी रेटिंग सभी उसकी आई है, सेफ ये भी है। पर अगर आपको फीचर्स के साथ 4x4 चाहिए है, या फिर थोड़ी कैपेबल गाड़ी चाहिए, या फिर एक ऊंची गाड़ी चाहिए, एक बढ़िया सीटिंग पोजीशन के साथ, एक किंग ऑफ द रोड वाली फीलिंग देने के साथ वाली गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पर स्कॉर्पियो होगी। देखो बहुत कंफ्यूजिंग सा है, ये मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, बस मुझे थोड़ा एक वीडियो बनानी थी, अपना ओपिनियन देना था बस, कैसे भी। एक तो ये चीज़ होगी। और अब देखो बात आ जाती है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें परफॉर्मेंस तो मिलेगी ही नहीं स्कॉर्पियो में। मुझे क्या लगता है, देखो उसके जो पेट्रोल वाली होगी ना,
जिसमें अगर उसमें 200 हॉर्स पावर है, देखो उसमें महिंद्रा वाले ने बता दिया, मतलब अनऑफिशियली कहीं ना कहीं से पता लग गया कि उसमें पेट्रोल वाला इंजन सेम आएगा और वो एक रियर व्हील ड्राइव है। तो भाई उसमें आपको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा भी आ सकता है चलाने में। ये आपको ये भी हो सकता है कि आपको उसमें ज़्यादा मज़ा भी आ जाए या फिर कम मज़ा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें रियर व्हील ड्राइव गाड़ी चल जाती है कैसी भी, चाहे एसयूवी हो चाहे सेडान हो, जिन्हें मज़ा आते हैं रियर व्हील ड्राइव गाड़ी चलाने में, क्योंकि उनके लॉन्च बहुत बढ़िया होते हैं रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ जो होती है। पर हाईवे स्टेबिलिटी की बात आए तो वहाँ पर भी एक्सयूवी ही मेरे ख्याल से लीड करने वाली है, क्योंकि हाईवे स्टेबिलिटी पे यू कांट कंपेयर मोनोकॉक कार लेडर ऑन फ्रेम कार, तो वहाँ पर भी एक्सयूवी हो गई अगर आपकी लॉन्ग राइड्स है हाईवे पे। और डीजल इंजन जो उसमें आने वाला है वो एक 170 bhp वाला आने वाला है, मतलब इससे कम पावर होगी लेकिन उसमें, और इससे कम पावर और इससे कम टॉर्क होगी, लेकिन यही सेम इंजन आएगा 2.2 लीटर। तो मतलब आपको अगर परफॉर्मेंस भी चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि स्कॉर्पियो कहीं पीछे रहने वाली है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मेंस के साथ साथ एक ड्राइविंग का मज़ा चाहिए ना, कि शॉट्स मारने में मज़ा आ रहे, बॉडी रोल कम चाहिए। अब ऐसे टाइप के आदमी जिन्हें मतलब एक एसयूवी तो चाहिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी, पर जिन्हें चलाने में भी एक मज़ा आना चाहिए, एक थ्रिल होना चाहिए गाड़ी चलाने में, तो वहाँ पर एक्सयूवी में होगा, उसमें कम होगा लेकिन वो परफॉर्मेंस में कहीं पीछे नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी एक प्रायोरिटी ये रहेगी कि अगर आपको चलाने का मज़ा चाहिए तो वो आपको इसमें ज़्यादा आएगा, वैसे टाइप का भगाने वाला और स्टेबिलिटी वाला और हैंडलिंग वाला वहाँ पर उसमें कम रहेगा। एक चलाने का मज़ा हो जाता है कि आपको एक ऊंची गाड़ी चाहिए, थोड़ी ऊंची फील वाली गाड़ी चाहिए, एक रोड प्रेजेंस, मतलब कि एक होती है ना सिटिंग पोजीशन, जो किंग ऑफ द रोड वाली सिटिंग पोजीशन होती है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी, वो आपको स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगी। उसमें कम से भी कम आदमी हाँ बैठता होगा जहाँ इसकी छत है मजाक कर रहा हूँ देखो। और आपको जो कुछ लोगों को टशन टाइप का मज़ा होता है वो उसमें मिलेगा, क्योंकि और एक और चीज़ देखो, रोड प्रेजेंस देख लो आप इसकी, यहाँ पर एक पॉइंट रोड प्रेजेंस भी हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को रोड प्रेजेंस भी चाहिए होती है, वो ऑलमोस्ट इसकी जितनी लंबी है और इससे कई ज़्यादा ऊंची है और इससे बहुत ज़्यादा चौड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक 3-4 सेंटीमीटर, मतलब गाड़ी में तो इतना भी बहुत हो जाता है, वो इससे 3-4 सेंटीमीटर चौड़ी भी है। तो आपको रोड प्रेजेंस तो नो डाउट स्कॉर्पियो में ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर ये भी एक पॉइंट हो गया है। तो गाइस ये देखो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के आपको बताया, बहुत शॉर्ट में बताया, और मेरा ओपिनियन था, कोई मैंने ऐसे ये नहीं कर दिया कि हाँ यही है। और जैसे कि मेरे चैनल है तो मैं अब मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना बनता था इस वाले पॉइंट पे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस ओके, टाटा बाय बाय।